हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा उमैर और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मंथली एक्सपेंस इन चाइना, स्पेशली इन बीजिंग। मंथली एक्सपेंस की अगर बात की जाए तो जो मेन एक्सपेंस है वो है अकोमोडेशन का। सबसे पहले हम बात करेंगे होम रेंट की। ये है हमारी कम्युनिटी जिसमें हम रहते हैं और ये यूकेस का जो कैंपस है यांशीखू, ये उसके बिल्कुल सामने है कम्युनिटी। इस कम्युनिटी में 2 रूम्स अपार्टमेंट, सिंगल रूम अपार्टमेंट एंड 3 रूम अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। हमारा 2 रूम अपार्टमेंट है और इसका जो रेंट है वो 2500 RMB है पर मंथ। यहाँ पर रेंट सिर्फ इसलिए कम है क्योंकि हम लोग खैरो डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और ये मेन सेंट्रल बीजिंग से काफ़ी दूर है और ये बीजिंग की एक साइड है। यहाँ पर रेंट कम है। अदरवाइज़ मेन बीजिंग में यही अपार्टमेंट आपको 7 to 8,000 RMB पर मंथ में मिलेगा। ऐसा ही अपार्टमेंट अगर आप शेयरिंग में लेते हैं मेन सेंट्रल बीजिंग में तो वो आपको 3 to 4,000 RMB में मिलेगा। उसमें भी आपका किचन, लिविंग रूम और वॉशरूम शेयरिंग में होगा, जस्ट रूम सेपरेट होगा। मेन सेंट्रल बीजिंग में अपार्टमेंट्स काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। ये कम्युनिटी बहुत अच्छी बनी हुई है और अपार्टमेंट्स भी इसके बहुत अच्छे नीट एंड क्लीन हैं और इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में अपना होम टूर भी करवाऊंगी। ये देखें रूम विंडो से यूकेस की बिल्डिंग्स और ये यूनिवर्सिटी बिल्कुल सामने है इस कम्युनिटी के। हमें हार्डली 5 मिनट्स लगते हैं यूनिवर्सिटी पहुंचने पे। ये बहुत नियरेस्ट है। ये बिल्डिंग्स जो आप देख रहे हैं ये हैं यूनिवर्सिटी डॉर्मेट्रीज़ की और इसका मैंने आपको डिटेल में विज़िट करवाया है और अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरा कंप्लीट व्लॉग देख सकते हैं गर्ल्स हॉस्टल इन चाइना के नेम से। हॉस्टल के रूम का रेंट पर पर्सन 900 RMB है और 2 पर्सनस जो हैं वो एक रूम में रहते हैं। डोर पर नॉक हुआ है, आई थिंक ग्रोसरी आई है हमारी। हाँ जी बिल्कुल। और ये इस तरह से ग्रोसरी डोर पर रख देते हैं और नॉक भी कर देते हैं और साथ में हमें पिक्चर भी सेंड कर देते हैं कि आपकी ग्रोसरी डोर पर रख दी है। ये है वो ऐप जहाँ से मैंने चीज़ें ऑर्डर की हैं। ये है मेन ऐप पिंडोडो और इसको ओपन करें तो ये कैरेट वाला है ग्रोसरी स्टोर और इसका नेम है माईसाई। और इसको ओपन करें तो ये देखें यहाँ पर सारी जो है ग्रोसरी की चीज़ें अवेलेबल हैं। कॉकटेल, ब्रेड, चिकन, मिल्क और बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा अपना ऑर्डर, जो मैंने चीज़ें ऑर्डर की हैं। ये देखें मैंने मिल्क ऑर्डर किया था और इसके अलावा जो मेरा सेकंड ऑर्डर है ये देखें कीवी और मैंगोज़ हैं। एक साइड पे इसकी जो है वो सारी क्वांटिटी मेंशन है, दूसरी साइड पर इसकी रेट्स मेंशन है। और ये देखें ये था मेरा आज का जो ग्रोसरी का ऑर्डर और जो मेरा टोटल बिल था वो है 112 युआन। ग्रोसरी का पर मंथ एक्सपेंस जो है वो पर पर्सन 1000 RMB ईज़िली हो जाता है। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी ग्रोसरी की शॉपिंग पर। अनदर वन इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप ख़ुद कुकिंग करते हैं तो आप अपनी बहुत सी सेविंग कर सकते हैं और अगर आपका ग्रुप बना हुआ है तो मज़ीद सेविंग हो जाती है क्योंकि चार्जेस डिवाइड हो जाएंगे। अगर डाइनिंग आउट की बात की जाए तो बीजिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इवन चाइनीज़ मुस्लिम रेस्टोरेंट में भी आप जाते हैं तो आपका 100 RMB प्लस जो है पर मील चार्जेस आपके पड़ जाते हैं। और अगर आप ट्रेडिशनल पाकिस्तानी एंड इंडियन रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो वहाँ पर आपको बफ़े अवेलेबल हैं डिफरेंट टाइप्स के और उन बफ़े के चार्जेस हैं। कुछ रेस्टोरेंट्स में 100 प्लस RMB चार्जेस हैं और कुछ में 150 RMB प्लस चार्जेस हैं। बीजिंग में बहुत से पाकिस्तानी, इंडियन एंड अरबिक रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट इन यूटिलिटी बिल्स और इसमें आ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर बिल्स। ये गैस का मीटर है और इस टाइम इसका ज़ीरो बैलेंस है और अब हम इसको रिचार्ज करेंगे और रिचार्ज करने की मशीन कम्युनिटी में अवेलेबल है और अब हम इसको अपडेट करने लगे हैं बैलेंस को। और ये अब 0 से 50 क्यूबिक मीटर शो कर रहा है और ये हमने इसके लिए 130 RMB रिचार्ज करवाए हैं और ये 4 to 6 मंथ तक चल जाता है। नेक्स्ट है क्लीन वाटर, इसके लिए भी हमें बैलेंस रिचार्ज करना पड़ता है। यहाँ पर वाटर के मीटर लगे हुए हैं और ये देखें जी, ये एक साइड पर जो है वो क्लीन वाटर के मीटर्स हैं और जो दूसरी साइड है वो टॉयलेट वाटर के मीटर्स की है। ये हमने वीचैट पर वाटर की ऐप ओपन की है और ये कि 100 युआन से 2 मंथ तक जो है हमारा क्लीन वाटर का यूजेज हो जाता है। अब हमारा रिसेंट बैलेंस है 115 युआन क्लीन वाटर के मीटर का।
और अब चेक करेंगे अपनी टैप और ये देखें जी पानी आ जाता है यहाँ पर फ़ौरन। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स की तो इसके लिए हम वीचैट पर जाएंगे, पे एंड सर्विसेज वाले ऑप्शन पर, और इसके बाद ये यूटिलिटीज़ का ऑप्शन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट साइन ये इलेक्ट्रिसिटी के हैं और वाटर के साइंस हैं। लेकिन अभी हमने क्योंकि रिचार्ज करना इलेक्ट्रिसिटी का, सो हम ये ऊपर देख सकते हैं आप इलेक्ट्रिसिटी का साइन, सो इसको हम प्रेस करेंगे और यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपने कितना रिचार्ज करना है, 50, 100 या 150 यूएन। सो हम 100 यूएन रिचार्ज करेंगे और इसके बाद ये ग्रीन बटन प्रेस कर देंगे तो रिचार्ज हो जाएगा। ये कॉरिडोर में कबर्ड बनी हुई है और इसमें हैं इलेक्ट्रिसिटी के मीटर्स और इन मीटर्स पर मेंशन है यूनिट और बैलेंस। नेक्स्ट है ड्रिंकिंग वाटर, और ड्रिंकिंग वाटर के लिए पर बोतल जो चार्जेस हैं वो 10 यूएन हैं और जबकि हमें स्टार्ट में जो सिक्योरिटी पे करनी पड़ी थी वो है 50 यूएन। एज़ यू नो विंटर में वाटर यूजेज कम होता है और समर में ज़्यादा, सो ऑन एन एवरेज 50 यूएन पर मंथ बिल होगा। घर में लगे हुए इंटरनेट वाईफाई के पर ईयर चार्जेस 1252 आरएमबी हैं जबकि पर मंथ इसके 104 आरएमबी बनते हैं। चाइना में गूगल से रिलेटेड कोई ऐप नहीं चलती, सो इसके लिए हमें वीपीएन यूज़ करना पड़ता है। कुछ फ्री वीपीएन भी अवेलेबल हैं बट प्रॉब्लम ये है कि वो कभी भी बंद हो जाते हैं और उनकी स्पीड बहुत स्लो होती है। सो इट्स बेटर टू यूज़ पेड वीपीएन। सो इसकी प्राइस है 1250 यूएन पर ईयर एंड 105 यूएन पर मंथ। नेक्स्ट एक्सपेंस है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रैवलिंग के लिए जो चीपेस्ट वे है वो है बसेस और इसके लिए हमारे स्टूडेंट कार्ड्स बने हुए हैं जिससे हमें बस फेयर जो है वो मज़ीद हाफ़ हो जाता है और वैसे भी बस फेयर जो है वो 2 आरएमबी से स्टार्ट होता है, सो बहुत रीज़नेबल है। सेकंड वे इज़ सबवे जो कि फ़ास्टेस्ट वे है ट्रैवलिंग का। इसके लिए हम अपना ट्रैवलिंग कार्ड भी यूज़ कर लेते हैं और मोबाइल से भी डायरेक्टली स्कैन कर लेते हैं। इट्स फेयर इज़ फ्रॉम 4 यूएन टू 8 यूएन डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। सबवे का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो टाइम मेंशन होता है मैप पर आप एग्जैक्टली उस टाइम पर अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हो, सो ये फास्टेस्ट रूट है। थर्ड वे टैक्सी है जो कि बसेस और सबवे से एक्सपेंसिव है, बट इन केस ऑफ नीड अगर आपको कहीं फ़ौरन जाना है तो आपको बस का वेट नहीं करना पड़ेगा और सबवे स्टॉप तक नहीं जाना पड़ेगा, आप फ़ौरन से टैक्सी लेकर अपनी डेस्टिनेशन पर जा सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट एक्सपेंस इज़ शॉपिंग। चाइना में ऑनलाइन शॉपिंग बहुत इजी है, डिफरेंट ऐप्स अवेलेबल हैं और आप लोग डिफरेंट चीज़ें बाय कर सकते हो उनके रिव्यूज़ देख के, सो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें ऑनलाइन आ जाती हैं। सेकंड वे इज़ कि आप मॉल्स में जाकर ख़ुद से शॉपिंग करो। सो शॉपिंग का एक्सपेंस है, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि कोई कितनी शॉपिंग करता है। इन द लास्ट हम कंक्लूड करते हैं टोटल मंथली एक्सपेंस को। ये है जी ऑन एन एवरेज टोटल मंथली एक्सपेंस फॉर वन पर्सन। इसमें होम रेंट एंड शॉपिंग एक्सक्लूडेड है बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बाकी जो मेन कंपल्सरी एक्सपेंसेस थे वो मैंने सारे मेंशन कर दिए हैं ताकि आपको आइडिया हो सके, लेकिन ये सारे एक्सपेंसेस मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पर शेयर किए हैं और ये वेरी कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर लाइफस्टाइल। अगर आपको किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट। होप सो आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा कि बीजिंग में टोटल मंथली एक्सपेंस कितना होता है। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।